नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने का मतलब है कई तरह की बीमारियों को निमंत्रण देना। ऐसी बीमारियों में से ही एक घातक बीमारी है टीबी यानी क्षय रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज भारत में हैं। एक तरह से दुनिया में इस रोग से ग्रसित हर चौथा व्यक्ति भारतीय है। ऐसे में हमारे यहाँ इस बीमारी की भयावहता का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। संतोष की बात यह है कि भारत ने पिछले सालों में इस बीमारी पर काबू करने के प्रयासों में खासी उपलब्धि हासिल की है और अब वर्ष 2025 तक देश में टीबी बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य पर काम हो रहा है। पैरा हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने चेन्नई में विभाग के एक कार्यक्रम में इस बात को दोहराया कि टीबी के खात्मे के लक्ष्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने की पूरी तैयारी है। हालांकि इस दिशा में मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार का यह भी दावा है कि देश में टीबी बीमारी से मौत के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। एक दौर में भारत के लिए यह बीमारी खतरनाक स्तर पर रही है। यहाँ का खान पान, रहन सहन और जलवायु टीबी बीमारी के प्रसार के लिए अनुकूल रहती आई है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाकर काम करना निश्चित ही बड़ी पहल है, लेकिन महज 3 साल की शेष अवधि में इस लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है। जाहिर तौर पर इसके लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। जानकारी का अभाव और समय पर जांच नहीं हो पाना इस बीमारी का उपचार तत्काल नहीं हो पाने का बड़ा कारण बनता है। इसलिए यह बंदोबस्त करना होगा कि पोलियो उन्मूलन के प्रयासों की तरह टीबी उन्मूलन की दिशा में भी तैयारी के साथ काम हो। यह भी समझना होगा कि देश में कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक इस अभियान को धक्का लगा है, क्योंकि टीबी मरीज अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे में लक्ष्य को पाने के लिए सरकारी मशीनरी को अधिक चुस्त और दुरुस्त रहना होगा। पैरा जमीनी स्तर पर शिकायतें रही हैं कि टीबी के लिए आवश्यक अस्पताल और स्टाफ का अन्य दूसरे कामों में उपयोग हो रहा है। ऐसे में सुनिश्चित करना होगा कि टीबी से लड़ने के लिए
निर्धारित संसाधनों का सही उपयोग हो। सबसे अहम बात यह है कि बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत और सक्रिय रखा जाए। ऐसा नहीं हो पाया तो कोई भी कमी लक्ष्य को और पीछे धकेल सकती है। रेडी हो जाइए। अब इस डिक्टेशन को थोड़ा और फास्ट स्पीड में लिखा जाएगा। आप लोग प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर लिख पाएंगे। ठीक, ऐसा रोज करता हूँ मैं कि एक बार स्लो और फिर फास्ट स्पीड में बोलता हूँ डिक्टेशन। आप ये प्रोसेस अगर अपनाते रहेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम तक ज़रूर से ज़रूर आप 90 से ऊपर लिखने लग जाएंगे इस तरह के एडिटोरियल्स। ठीक, तो रेडी हो जाइए। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने का मतलब है कई तरह की बीमारियों को निमंत्रण देना। ऐसी बीमारियों में से ही एक घातक बीमारी है टीबी यानी क्षय रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज भारत में हैं। एक तरह से दुनिया में इस रोग से ग्रसित हर चौथा व्यक्ति भारतीय है। ऐसे में हमारे यहाँ इस बीमारी की भयावहता का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। संतोष की बात यह है कि भारत ने पिछले सालों में इस बीमारी पर काबू करने के प्रयासों में खासी उपलब्धि हासिल की है और अब वर्ष 2025 तक देश से टीबी बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य पर काम हो रहा है। पैरा, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने चेन्नई में विभाग के एक कार्यक्रम में इस बात को दोहराया कि टीबी के खात्मे के लक्ष्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने की पूरी तैयारी है। हालांकि इस दिशा में मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है। हालांकि सरकार का यह भी दावा है कि देश में टीबी बीमारी से मौत के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। एक दौर में भारत के लिए यह बीमारी खतरनाक स्तर पर रही है। यहाँ का खान पान, रहन सहन और जलवायु टीबी बीमारी के प्रसार के लिए अनुकूल रहती आई है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाकर काम करना निश्चित ही बड़ी पहल है, लेकिन महज 3 साल की शेष अवधि में इस लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है। जाहिर तौर पर इसके लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। जानकारी का अभाव और समय पर जांच नहीं हो पाना इस बीमारी का उपचार तत्काल नहीं हो पाने का कारण बनता है। इसलिए यह बंदोबस्त करना होगा कि पोलियो उन्मूलन के प्रयासों की तरह टीबी उन्मूलन की दिशा में भी तैयारी के साथ काम हो। यह भी समझना होगा कि देश में कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक इस अभियान को धक्का लगा है, क्योंकि टीबी मरीज अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे में लक्ष्य को पाने के लिए सरकारी मशीनरी को अधिक चुस्त और दुरुस्त रहना होगा। पैरा, जमीनी स्तर पर शिकायतें रही हैं कि टीबी के लिए आवश्यक अस्पताल और स्टाफ का अन्य दूसरे कामों में उपयोग हो रहा है। ऐसे में सुनिश्चित करना होगा कि
टीबी से लड़ने के लिए निर्धारित संसाधनों का सही उपयोग हो। सबसे अहम बात यह है कि बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत और सक्रिय रखा जाए। ऐसा नहीं हो पाया तो कोई भी कमी लक्ष्य को और पीछे धकेल सकती है। यदि आप डिक्टेशन पूरा लिख पा रहे हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपका कुछ वर्ड छूट रहा है या आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ करनी है कि डेली की डिक्टेशंस की जो वर्ड आपको कठिन लगे उनको निकालें और उनकी आउटलाइंस बनाने का प्रयास करें और उनकी प्रैक्टिस करें और फिर दोबारा या तिबारा लिखने का प्रयास करें। ठीक। डिक्टेशन यदि आपको लगता है कि बहुत बड़ी हो जाती है 400 वर्ड की, तो आप 200 वर्ड या 150 वर्ड करके अलग अलग पार्ट्स में लिखने का प्रयास किया करें। एग्ज़ाम में यदि आपके अभी बहुत समय है, जैसा कि मुझे लग रहा है, तो 2 महीना 1 महीना जो भी समय है अभी मान लीजिए, तो उस हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले काफ़ी दिन से यदि आप लिख रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। बस आपको डेली डेली थोड़ा थोड़ा फ़िल्टर करके आप कुछ शब्द निकालें जो आप नहीं लिख पाते हैं। ठीक। और उनकी प्रैक्टिस बनाए रखें। एग्ज़ाम तक आप बाकी लोगों से बहुत अच्छा कर चुके होंगे प्रैक्टिस के मामले में। ठीक। आई होप डिक्टेशन आपको अच्छी लग रही होंगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।